रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज है 4 मई, दिन सोमवार। आप अभिनव श्रीवास्तव से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस का टीका बन जाएगा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी आशंका जताई है कि अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 10 लाख तक हो सकती है और इसके लिए उन्होंने चीन को फिर दोषी ठहराया है। एक रिपोर्ट के साथ हैं रोहित जोशी। कोरोना के प्रकोप के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावी मोड में हैं। अमेरिकी न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने एक 2 घंटा लंबा साक्षात्कार दिया है, जिसमें उन्होंने उम्मीद जताई है कि कोरोना वायरस का टीका इस साल के आखिर तक इजाद कर लिया जाएगा। इस कार्यक्रम को वर्चुअल टाउन हॉल की शक्ल दी गई थी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति से उनके चुनावी वादों पर सवाल जवाब होते हैं। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि हम इस साल के आखिर तक टीका बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है कि डॉक्टर सिया कहें कि आपको यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं वह कहूँगा जो मुझे लगता है। मुझे लगता है कि हमारे पास जल्द ही टीका होगा, बजाय इसके कि हमारे पास देर में टीका आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार जा सकता है। इसके लिए वह फिर चीन को कसूरवार ठहराते नजर आए। उन्होंने कहा, We're going to lose anywhere from 75, 80 to 100,000 people. That's a horrible thing. We shouldn't lose one person over this. This should have been हम stopped. 70 या 80 हजार या 1 लाख तक लोगों को खो देंगे। यह बहुत खतरनाक बात है। हमें इसका 1% भी नुकसान नहीं होना चाहिए था। इसे चीन में ही रोक दिया जाना चाहिए था। चीन ने इसे वहीं रोक देना था। अमेरिका में अब तक 67,000 लोगों से अधिक लोग कोविड-19 के संक्रमण की चपेट में आकर मारे जा चुके हैं, जबकि संक्रमित लोगों की तादाद 11,89,024 तक जा पहुंची है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना वायरस के टीके को इस साल के अंत तक इजाद कर लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के ही स्वास्थ्य महकमे से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी ट्रंप की इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के प्रमुख डॉक्टर एंथोनी फॉसी, जो कि अमेरिका में संक्रामक रोगों के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, और इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर क्रिस व्हीटी भी इस बारे में शंका जता चुके हैं कि वैक्सीन का इतनी जल्दी तैयार हो पाना संभव नहीं है। जानकारों की राय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया बयान आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर दिए जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिकी जनता को इस तरह की उम्मीद दिखाकर वह अपनी उन आलोचनाओं से बच सकते हैं जिनमें कहा जा रहा है कि उन्होंने कोरोना वायरस की गंभीरता को नहीं समझा और जिस वजह से अमेरिका में इतनी तबाही फैली। रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। उधर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की सभी राजनीतिक धड़ों ने ब्राजील के संदर्भ में कोरोना महामारी के खतरे को खारिज करने के लिए तीखी आलोचना की है। ब्राजील में इस समय कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख को भी पार कर गई है, जबकि 7,025 लोगों की मौत हो चुकी है। कल यानी रविवार को अनेक सार्वजनिक हस्तियों ने सरकार को खुला पत्र लिखकर यह अपील की है कि सरकार देश के दूर दराज रह रहे लोगों को संक्रमण से बचाए, क्योंकि उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। गौरतलब है कि कुछ ही दिनों पहले देश की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ कथित रूप से देश की संघीय पुलिस के काम में दखल देने के आरोप में जांच के आदेश दे दिए थे। यह तब हुआ था जब बोलेरो के पूर्व न्याय मंत्री सेरियो मोरो ने अपना इस्तीफा देते वक्त राष्ट्रपति बोल्सोनारो द्वारा उनसे संघीय पुलिस प्रमुख को बदलकर अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को प्रमुख बनाने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ जांच करने की मांग की जा रही थी। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। चलते हैं अगली खबर की ओर। पिछले कई दिनों से बंगाल की खाड़ी में कई नावों पर फंसे हुए दर्जनों रोहिंग्या मुसलमानों के दक्षिणी बांग्लादेश के तट पर
उतरने की खबर है। इधर समुद्र के किनारों पर कोरोना संक्रमण की पाबंदियों के चलते फंसे सैकड़ों लोगों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार लगभग 40 लोगों को लेकर एक नाव किनारे पर आई है, जिसमें अधिकतर भूखी महिलाएं और बच्चे हैं। लगभग हफ्ता भर पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री A.K. अब्दुल मोमेन ने कहा था कि अब किसी भी रोहिंग्या को बांग्लादेश में शरण नहीं दी जाएगी। उनका यह बयान तब आया था जब सैकड़ों रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में प्रवेश करने की कोशिश में समुद्र में फंसे हुए थे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र यह स्पष्ट कह चुका है कि बांग्लादेश की सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को किनारों पर उतरने की अनुमति दे। गौरतलब है कि पिछले दिनों म्यांमार से मलेशिया जा रहे 32 रोहिंग्या मुसलमानों की समुद्र में भूख से तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। इनके जहाज को मलेशिया में नहीं घुसने दिया गया और इस वजह से ये लोग कई हफ्ते तक समुद्र में भटकते रहे। इनमें कई महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। वहीं अफगानिस्तान में कोरोना संक्रमण की दर नए सिरे से तेज होने को लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर आगाह किया है। काबुल में कुछ लोगों पर किए गए औचक परीक्षणों के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि राजधानी काबुल के लगभग 1/3 लोग वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इससे देश में कोरोना वायरस के तेजी से प्रसार होने की आशंका बढ़ गई है। मंत्रालय के प्रवक्ता वाहिद मायार ने काबुल में संक्रमण के मामलों को चिंताजनक बताते हुए कहा कि लोगों को वायरस के प्रसार को धीमा करने के लिए घरों में ही रहना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की अधिक जांचें हो रही हैं, जिससे देश में संक्रमण के मामलों में इजाफा होने की संभावना है। अफगानिस्तान में फिलहाल 2700 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 85 लोगों की मौत हो चुकी है। काबुल और कई अन्य शहरों में लॉकडाउन लागू है। अफगानिस्तान में ईरान से भी 2.5 लाख से अधिक शरणार्थी लौटे हैं, जो कि इस क्षेत्र में कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित देश है। इजराइल के उच्च न्यायालय ने बेंजामिन नेतन्याहू पर लगे आपराधिक आरोपों के बावजूद सरकार गठन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर रविवार को सुनवाई शुरू की। इस सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि आपराधिक आरोपों में घिरे नेता द्वारा गठित सरकार कितनी वैध है। हालांकि देश का कानून स्पष्ट रूप से इस पर रोक नहीं लगाता है। नेतन्याहू पर रिश्वत लेने, धोखाधड़ी करने और विश्वासघात करने के आरोप हैं। हालांकि उन्होंने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है। कोरोना वायरस की वजह से उनके खिलाफ मामले की सुनवाई टाल दी गई थी। नेतन्याहू शासन के खिलाफ पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। यह गौरतलब है कि अगर अदालत नेतन्याहू के खिलाफ फैसला देता है तो मंत्रियों को आरोपित होने पर त्यागपत्र देना जरूरी होगा, लेकिन इजराइल के कानून में प्रधानमंत्री के लिए ऐसी किसी भी चीज को जरूरी नहीं बताया गया है। अब एक नजर दुनिया भर में कोरोना संक्रमण पर। worldometers.info की वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की तादाद सोमवार को भारतीय समय के मुताबिक 6:30 बजे तक 35,88,348 पहुंच गई है। दुनिया भर में अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 2,48,818 दर्ज किया गया है और 11,62,712 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometer.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना न भूलें। अभी के लिए अभिनव श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।